नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट भवन सीधी जिले में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शीटू के संगठन के जिला पदाधिकारी सत्यभामा सिंह, जिस तरह से उनकी टीम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, आशा कार्यकर्ता हो, सभी लोग पहुंच के ज्ञापन पत्र, जिस तरह से उन्होंने अपने मन को, जिस तरह से उन्होंने इसके पूर्व में भी कमलनाथ की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, और वर्तमान में जो है तो शिवराज सरकार है। दोनों मंत्रियों के कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, लेकिन बहनों का ख्याल कोई भी सरकार अब तक नहीं कर पाई है। सिर्फ भरोसे बन के रही है कि, लेकिन इनका जो दर्द है, जिस तरह से इनको मानदेय मिलनी चाहिए, कि आप 10,000 में मानदेय में हो पाएगा एक परिवार चलाने के लिए। बच्चों को फीस तक भी नहीं होता है, अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं तो 10,000 से ऊपर फीस भी हो जाता है। आप सवाल मध्य प्रदेश से, सीधी जिले से नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की बहनों की होगी। जिस तरह से इन्होंने बात रखी है, सीधी जिले में भले ये है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में होगा। निश्चित ही शिवराज जी अगर मामा है, बहनों के रखवाले हैं, तो क्या इनको पेंशन दे पाएंगे, मानदेय दे पाएंगे? क्या इनकी रेगुलर नियुक्ति हो पाएगी, कि बस मानदेय के भरोसे अपनी ज़िंदगी काटती रहेंगी? परिवार भी चलाना है, एक तरफ समाज भी देखना है, दूसरी तरफ विद्यालय भी पहुंचना है। चाहे शासकीय कार्यक्रम होते हैं, मामा के हों या कि सरकार जिस भी दल के हो, चाहे कांग्रेस के पूर्व में थे, वर्तमान में भाजपा के, दोनों दल की अगर सरकार जब भी हुआ करती थी, तो बहनों को भी मंच तक ले जाया जाता था। काफ़ी उत्साह के साथ बहन भी जाती थी सुनने के लिए, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल पाया। क्या उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बने रहे, देखते रहें। जिस तरह से ज्ञापन लेने पहुंचे थे डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम भी गोपाल बनास पहुंच कर ज्ञापन पत्र लिए हैं। बाकी जिस तरह से आज कई बिंदुओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन पत्र दिए हैं, किन किन बिंदुओं को लेकर आज ज्ञापन पत्र दिया गया है? हमारी ये मांग है, हम लोग आज कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि महंगाई के अनुसार हम लोगों का मानदेय बढ़ाया है जी, लेकिन सरकार मानदेय बढ़ाने के बजाय काम जरूर बढ़ाती है। एक न एक दिन मतलब हर विभाग से जोड़ती रहती है, और कभी बिरसा मुंडा, तो कभी स्वास्थ्य विभाग, तो कभी मतलब हर विभाग से जोड़ के काम ले रहे हैं। तो मेरी बहनें अपना ईमानदारी से काम कर रही हैं, लेकिन सरकार बहनों के मानदेय पर ध्यान नहीं दे रही। और यदि मेरी कार्यकर्ता बहनें एक दिन भी लेट हो गई, तो नाम तो है कि 10,000 पा रही हैं, लेकिन इनको 8,000 से ऊपर मानदेय नहीं मिलता। हर महीने इनका मानदेय काट दिया जाता है सुपरवाइजरों के द्वारा। जिस तरह से हमने देखे हैं कि कई आंगनबाड़ी केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनको कभी बीएलओ में चाहिए, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अलग से काम लगाया जाता है। कहीं भी जब पोलिंग बूथ में जाना होता है, अलग से भी काम लिए जाते हैं। क्या अलग से भी मानदेय दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते? अलग से कोई मानदेय नहीं है, लेकिन काम जरूर हर विभाग से जोड़ के लिया जाता है। हमारी कार्यकर्ताओं को डरा के, धमका के, जैसे भी होता है तो मेरे अधिकारी काम ले लेते हैं, क्योंकि शासन के आदेश के अनुसार उनको काम चाहिए, उनका टारगेट पूरा होना चाहिए। चाहे इनके बच्चे खुद कुपोषित हो जाएं, इसकी परवाह नहीं है किसी को। और यदि टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मेरी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय रोक दिया जाता है। जिस तरह से अभी तक जो है तो उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका, अब तक क्या रेगुलर हो पाई है कि अभी तक नहीं है? बस वादे रेगुलर नहीं हुई मेरी कार्यकर्ता, और सरकार यदि ऐसे बनी रहेगी तो हमें उम्मीद भी नहीं है इस सरकार से कि रेगुलर होंगे, क्योंकि जो भी सरकारी संस्था है वो भी प्राइवेट होता जा रहा है। तो ज़्यादा उम्मीद अब नहीं कर सकते, क्योंकि झूठी सरकार है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज जी भी कहते हैं कि हम बहनों का ख्याल रखेंगे, भांजियों का ख्याल रखेंगे, कैसे रख पाएंगे? देखिए, मामा शिवराज सिंह जैसे झूठे तो हम देखे नहीं। हमको तो ऐसे लगता है कि जो ही सरकार कुर्सी पर बैठती है वही झूठ बोलती है, और हमारी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता का शोषण करती है, हमारी बहनों का शोषण। ये झूठा फफोबंडल रचते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,
की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा इनका ये रवैया देख के, क्योंकि वही बेटी जो आप बेटी बचाते हो वही बेटी तो आज आंगनबाड़ी में भी है।